भोले बाबा साहिब जी, भोले बाबा साहिब जी, भोले संत शिरोमणि रविदास की, मैया कर्मा की। आइए ज्यादा समय न लेते हुए आइए सीधे कथा की ओर। बहुत ही मार्मिक कथा आप लोगों के बीच में रखी गई है। देखेंगे माली समाज में जन्मी हमारी माता सावित्री बाई फूले और माली समाज में जन्मे हमारे यानी ज्योतिबा राव फूले और मुस्लिम समाज में जन्मी हमारी बहन शेख फातिमा। लोग कहते हैं कि मुसलमान इस देश का है ही नहीं। लोग कहते हैं कि मुसलमान इस देश का है ही नहीं। मेरे भैया, जो मुसलमान इस देश का नहीं है तो जो ये मिसाइल बना के रख गए, ये किसने बनाया? मुस्लिम समाज से ही तो बनाया एक व्यक्ति ने। और क्योंकि जब भी देश भारत में कोई समस्या हुई, आक्रमण हुआ, तो कोई ना कोई महान पुरुष, किसी भी जाति से महान पुरुष आकर के इस देश की रक्षा किया। अब लोग कह रहे हैं कि मुसलमान इस देश का है नहीं, तो मैं कैसे मानूं कि मुसलमान इस देश का नहीं है? धन्य है भगत सिंह, धन्य है यानी भगत सिंह जैसे हमारे यानी इस भारत देश में नेता हुए, हंसते हंसते फांसी पे झूल गए। और लोग कहते हैं कि मुसलमान इस देश का रहने वाला ही नहीं। जो इस देश के लोग हैं नहीं, इस देश के लोग रहने वाले नहीं हैं, उनको लोग कहते ना ये यही के रहने वाले हैं। मेरे भैया, हम लोगों को बहुत गुमराह किया गया। हम लोग चूतिया बने, घूम रहे हैं उनकी बातों में। आइए एक यही ऐतिहासिक कहानी है जो माली समाज से लेकर के चल रहा हूं। देखेंगे किस प्रकार माता सावित्री बाई फूले हम लोगों को पढ़ने की आजादी दिलाई। आइए ज्यादा ना समय लेते हुए आइए कथा की ओर। कहना है कि भगवान बुद्ध के चरणों में, कि भगवान बुद्ध के चरणों में और मैं अपना शीश नवाता भगवान बुद्ध के चरणों में मैं अपना शीश नवाता भगवान बुद्ध के चरणों में मैं अपना शीश नवाता हूँ। संघर्ष किया बा जीवन में मैं आज कथा समझाता भोले बाबा साहिब जी, भोले बाबा साहिब जी। आइए आप अच्छा ये बताओ कितने लोग हमारे यानी महान पुरुष को यानी सावित्री बाई फूले को, ज्योतिबा राव फूले को कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाओ। आप लोग जानती हो। अच्छा ये बताओ सावित्री बाई फूले और जो पिता ज्योतिबा राव फूले थे, ज्योतिबा राव फूले
उसके पिता का क्या नाम था? क्या नाम है? ज्योतिबाराव फूले के माता पिता का क्या नाम है? नहीं मालूम। पिता ज्योतिबाराव फूले के पिता का नाम है गोविंदराव और मैया का नाम है चिमनाबाई। आज इधर धीरे धीरे समय बीतता गया। आज इधर मैया चिमनाबाई जो थी, इनके घर में बहुत दिन तक कोई संतान नहीं हुई। तो आज इधर जो मैया चिमनाबाई थी, आज पिता गोविंदराव से कहने लगे कि स्वामी, शादी के बहुत दिन बीत गए, लेकिन हमारे उधर से कोई पुत्र का जन्म, कोई संतान का जन्म नहीं हुआ है। तो आज धीरे धीरे समय बीतता गया, धीरे धीरे समय बीतता गया और प्राकृतिक की लीला परंपार होती है। जब धीरे धीरे समय बीतता गया तो आज मैया और मेरी मैया, इसमें यह है कथा, इसमें तुरंत पैदा होंगे और तुरंत मरेंगे, लेकिन आप लोग कथा पे ध्यान देना। आज इधर धीरे धीरे समय जब बीतता गया तो आज मैया जो चिमनाबाई थी, आज उनके उधर से एक सुंदर से बच्चे का जन्म होता है। आज सुंदर से बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम था ज्योतिबाराव फूले। और ज्योतिबाराव फूले जब धीरे धीरे सयाने होते गए तो आज इधर जो माता सावित्रीबाई फूले थी। अच्छा ये बताओ, माता सावित्रीबाई फूले के माता पिता का नाम क्या था? कोई लोग जानते हो? कोई लोग जानते हो? माता सावित्रीबाई फूले के यानी माता का नाम था लक्ष्मीबाई और पिता का नाम था खानदोजी। आज यानी इनका धीरे धीरे इनका जन्म जो था 3 जनवरी 1931 को हो जाता है। 3 जनवरी 1831 को माता सावित्रीबाई फूले का जन्म हो जाता है। इधर पिता ज्योतिबाराव फूले का जन्म हुआ और उधर माता सावित्रीबाई फूले का जन्म हुआ। और क्योंकि पिता ज्योतिबाराव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। आज इधर धीरे धीरे जब समय बीतता गया, आज धीरे धीरे ज्योतिबाराव फूले सयाने होते गए। आज धीरे धीरे जब सयाने होते गए तो आइए, जब स्कूल में जाते थे, आज देखो ज्योतिबाराव फूले किस प्रकार स्कूल को जाते हैं। अपने एक इनका जो ब्राह्मण समाज का एक व्यक्ति था, उसी ब्राह्मण समाज का एक लड़का था। आज उस लड़के की और ज्योतिबाराव फूले की दोस्ती हो जाती है। तो आज साथ साथ खेलते हैं और साथ साथ पढ़ने के लिए जाते हैं। तो एक बार की बात, ज्योतिबाराव फूले जब पढ़ने के लिए जा रहे थे, तब इधर जो ब्राह्मण समाज से व्यक्ति था, यानी ब्राह्मण समाज से जो बच्चा था, आज कुछ समय के बाद धीरे धीरे सब यानी दोनों लोग पढ़ते गए और पढ़ के बाद दोनों लोग पास हो गए। आज उस ब्राह्मण समाज का जो बच्चा था, आज उसकी शादी जब घर में रचा दी जाती है, तो आज ज्योतिबाराव फूले के पास आज निमंत्रण आता है। किस प्रकार? आज जब ज्योतिबाराव फूले आज आंगन में बैठे हुए थे, आज जब ज्योतिबाराव फूले आंगन में बैठे थे, आज इधर जो उनका मित्र था ब्राह्मण समाज का, तो आज चलता है आज निमंत्रण लेकर के, कैसे भैया
पलकी अब देर लगाई। अरे नाई पलकी अब देर लगाई और लई आगे की सीट महलों में आज जब आंगन में आता है तो आज ज्योतिबा फूले देखते हैं ये तो हमारा मित्र आया है। आज तुरंत उठ करके आज गले मिल जाते हैं, आज आदर पूर्वक सम्मान से आज बैठा लेते हैं। अरे नाई पलकी अब देर लगाई अरे महलों में आज इधर उनका जो मित्र था आज घर पे आता है और आकर के आज ज्योतिबा फूले जैसे ही देखा कि ये तो हमारा मित्र है बचपन का, आज हमारे घर में कैसे भूल गया। तो आज कहने लगे, हे मित्र हमारे घर में नहीं मैं का लोग तुम लोग पीछे नहीं बोलो तुम आज इधर ज्योतिबा फूले कहने लगे, हे मित्र। हे मित्र। हाँ हाँ बोलो। आप हमारे वहाँ आपको कैसे आना हुआ? अरे मित्र तुम्हें नहीं पता है, क्योंकि हम आप लोग साथ साथ पढ़े हैं और साथ साथ पढ़े हुए हैं। अच्छी बात है, लेकिन आज हमारे पिताजी जो हैं आज हमारी शादी करा देना चाहते हैं, तो हम आपके पास अपनी शादी का कार्ड लेकर के आया हूं और हमारी शादी में आप जरूर आना। तो आज ज्योतिबा फूले कहने लगे कि हे मित्र ये बताओ कि शादी किस तारीख को पड़ रही है, किस दिन पड़ रही है। तो आज कहने लगे कि हे मित्र हमारी शादी फला तारीख को है और फला दिन है, आप हमारे निमंत्रण में आना जरूर। आज इधर मित्र आज चला जाता है, जब इधर मित्र चला जाता है तो आज इधर मैया जो सावित्री बाई फूले थी आज आंगन में आती हैं। माता सावित्री बाई फूले आज आंगन में आती हैं और ज्योतिबा फूले जो थे आज जो ज्योतिबा फूले थे कहने लगे कि हमारा ये पुराना मित्र है और जो मैं इसकी शादी में नहीं जा रहा हूँ तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आज माता सावित्री बाई फूले आज तुरंत ही अंगना में आती हैं। आज जब आंगन में आती हैं तो कहने लगी, आज चरणों में कैसे शीश को नवा देते हैं, आज चरणों में शीश नवा करके आज प्रणाम करते हैं। आज ज्योतिबा फूले आज माता सावित्री बाई फूले को बैठा लेती हैं।
जब बैठा लेते हैं और कहने लगे माइक ऐसी करे वहां के सामने ना क्या करे सीटी मारे लगा थे माइक के आगे ना करो, पीछे के लिए माइक जा। आ सीटी मारे लगा था, मिस्त्री यहाँ परेशान होने लगा था। रामनिवास तनु पानी ला देने का, ला दे पिया ला। आज इधर ज्योतिबा राव फूले कहने लगे कि हे प्राणों प्यारी, एक हमारा मित्र है और हमारे मित्र की शादी है और हमारे मित्र की शादी है और मित्र की शादी में हम जरूर जाऊंगा। तो आज माता सावित्रीबाई फूले कहने लगी कि स्वामी, अरे इसमें तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम्हारे मित्र की शादी है तो तुम जाओ, तुम्हें कौन रोक रहा है? तो आज इधर माता सावित्रीबाई फूले कहने लगी कि तुम जाओ स्वामी, चिंता ना करो, और फिर तुम्हारा वो मित्र है। तो आज ज्योतिबा राव फूले कहने लगे कि हाँ हाँ फिर ये सही कह रही हो, वो हमारा मित्र है। लेकिन ज्योतिबा राव फूले को यानी नहीं पता था, ज्योतिबा राव फूले को नहीं पता था कि हम जो अपने मित्र की शादी में जाऊंगा तो वहां पे हमारे संग में जातिवाद होगा। ये नहीं पता था ज्योतिबा राव फूले को। ज्योतिबा राव फूले को जो पता होता कि वहां पे मैं जाऊंगा और वहां पे हमको यानी अपमान करके भगा देंगे तो मैं कभी नहीं जाता। धन्य है पिता ज्योतिबा राव फूले। लेकिन हमारे समाज के भाई बहनों से कहो कि कौन थी सावित्रीबाई फूले, कौन थी माता सावित्रीबाई फूले, कौन है शिक्षा की देवी? तो स्कूल में चले जाओ, बड़ी बड़ी तस्वीर लगी होगी माता सरस्वती जी की। लेकिन मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, बताने की प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि माता सरस्वती, भैया माता सरस्वती कहाँ से डिग्री लेकर के आई थी? धन्य है माता सावित्रीबाई फूले। जब भारत में प्रथम शिक्षिका हुई तो माता सावित्रीबाई फूले, और माता सावित्रीबाई फूले को कोई नहीं जानता, माता सावित्रीबाई फूले को कोई नहीं जानता, लेकिन माता सरस्वती जी को पूरा भारत जान रहा है। धन्य है माता सावित्रीबाई फूले, ऐसा बलिदान दिया, ऐसा त्याग दिया, अपने गर्भ से एक भी बच्चा नहीं जन्माया। इसलिए हमारे समाज के लिए वो भी चाहती, अपना घर बसा सकती थी, अपना परिवार चला सकती थी, लेकिन हमारे समाज के लिए माता सावित्रीबाई फूले एक भी बच्चा उनके घर में नहीं था। धन्य है माता सावित्रीबाई फूले। बहुत ही पावन चर्चा है इनके जीवन की, आप लोग ध्यान पूर्वक से सुनना। तो आज इधर माता सावित्रीबाई कहने लगे कि स्वामी तुम जाओ, चिंता ना करो। तो आज पिता ज्योतिबा राव फूले और माता सावित्रीबाई फूले चले जाते हैं। आज जब चले जाते हैं और इधर वही जो मित्र था ब्राह्मण समाज से, आज वही ब्राह्मण के लड़के की रात का समय था। आज घर में सजावट लड़का की हो रही थी, यानी आज फूफा दादी नाना नानी सारे लोग रिश्तेदार आ गए उनके घर के। आज लड़का को किस प्रकार सजा रहे हैं। आज जब उस बच्चे को वही समय आ गया जिस दिन उसकी बारात जाने वाली थी, तो आज लड़का को तुरंत ही लेकर के आज सजाने लगे। बेटा हाँ, आज बड़ा खुश लग रहा है। अरे पिताजी, हाँ तुम्हें नहीं पता है, हाँ आज नहीं खुश होगा तो कब खुश होगा? हाँ खुश तो है। चलो बैठे हुए। तुम्हारा फूफा कहाँ का दैली? पता नहीं फूफा कौन है। आए हैं, गाड़ी में उठावे गए हैं। फूफा और कब फूफा? हाँ, कहाँ हो? आज इधर लड़के के और लड़कों के मामा कहाँ?
हाँ यार तुम ऐसे ऐसे कटे कटे घुमाते हो। और बताओ आज इधर जो सीटी मारे लगे हुए बस या का मैं रखो आज इधर जो वो मित्र था ब्राह्मण समाज से, आज उसके घर में तैयारी हो रही है, आज बन्ना गीत हो रहे हैं। कैसे भैया? आज इधर फूफा दादी दादा सब लोग आ जाते हैं, आज बन्ना गीत हो रहे हैं। कैसे? आज जब इधर बन्ना गीत हो रहे हैं, आज किस प्रकार अरे बन्ना काल जमा ही चकीले बन्नी मेरी याद करे। बन्ना द्वारे पे बन्ना कॉल जमाही चकीले बन्नी मेरी याद दूरी का है बड़ी हो, तुम क्या करे नहीं हो सजाओ। अरे बन्ना द्वारे कही चकीले मेरी याद करे। अरे आंखों में गजरा सिर पे टोपी, अरे आंख में गजरा सिर पे टोपी, बन्ना कॉलेज माही चकीले बन्ना कॉलेज माही चकीले बन्नी मेरी याद भोले बाबा साहिब जी, भोले बाबा साहिब जी। आज लड़का का फूफा जो रहा है, लड़का फूफा कौन है? आए का बोले भैया, ये कमेटी वाले से मिलो। लड़का फूफा जमा रहा है तो बहुत मारे। भैया कमेटी वाले कहाँ गए? नाम बताओ। अरे
कमेटी में सभी लोग हैं, पूरा गांव है कमेटी में। अध्यक्ष भैया, प्रबंधक भैया आ जाइए। सामने बैठे, सामने देखो। बनना की तैयारी हो रही, को नच्छार हुई की नाम। अरे पहली वाली तो कहीं उनको देखो बैठी है, ये देखो तो बनने अरे तैयारी बन रहा, तुमरो हमरे नहीं बन रहा है। कुछ तो खुशी मनाए जब बन रहा है। आज इधर, अरे चलो आज इधर ये फूफू और बन्ना को सजा देते हैं और सजा के घर चली जाती है। तब तक इधर ज्योतिबाराव फूले जो थे आज सामने से धीरे 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 आ रहे थे। आज इधर ज्योतिबाराव फूले सामने से धीरे धीरे आ रहे थे। हाँ हाँ चलो ले चलिए पर आता है। हाँ चलो, बहुत दूर जाएगा। अरे चलो बेटा। अरे पिताजी, हाँ हाँ। अरे शादी तुम जा रहे हो बारात लेकर के, लेकिन हमारा एक मित्र नहीं आया है अभी। अरे ऐसा कौन सा मित्र है? अरे जिसको आना था आ गया। चलो अब बहुत दूर चलना है। नहीं पिताजी, जब तक हमारा मित्र नहीं आ जाता है तब तक मैं बारात लेकर के नहीं जाऊंगा। चलो ठीक है, इतना जिद कर रहे हो तो मैं 5 मिनट और राह देख रहा हूँ, 5 मिनट बाद में चल दूंगा, ठीक है? हाँ हाँ पापा सही। अगर वो तुम्हारा मित्र होगा तो आ जाएगा। आज इधर ज्योतिबाराव फूले उसी जगह पे आज उसी के घर पे आ जाते हैं। आज उसी के घर पे आ जाते हैं। आज जैसे ही ज्योतिबाराव फूले आए हैं तैसे ही तुरंत ही मित्र भागता गया, तुरंत ही उनको घर में बुला लाया और तुरंत ही गले में लग गया। आज कहने लगे, मित्र बहुत समय हो गया, कहाँ रह गए थे? तो आज ज्योतिबाराव फूले कहने लगे कि मित्र तुमको नहीं पता था, क्योंकि हम आ ही रहे थे, क्योंकि घर में भी इतना काम है तो हमने सोचा भैंसिया हरा बने हुए हैं तो हमने कहा कि इन जानवरों के लिए चारा जरूर रख दूं, इसीलिए मुझे समय हो गया। तो आज इधर जो वही लड़का का पिता था, लड़के का पिता तो कहने लगा कि हे बेटा ये कौन है? बताइए कौन है? यही मित्र है तुम्हारा? हाँ हाँ पिताजी। अरे तुम्हें पता नहीं है, ये माली समाज से आता है। आज इधर ज्योतिबाराव फूले आज जैसे ही कहने लगे कि बेटा ये कौन सी बिरादरी से आते हैं, तो आज जैसे ही बेटा बोला कि पिताजी हाँ। ये माली समाज से आते हैं। अरे तुझे पता नहीं है कि माली समाज जो है वो चैत्र रोड में आता है, यानी कि ये भी सूत्र है, उस सूत्र को अपने बारात में लेकर के जाएगा, पूरा पवित्र हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, कोई नहीं जाएगा। जाना है तुझे तो जाइए, हम लोग नहीं जाएंगे तेरी बारात में। अरे पिता, हे पिताजी, हाँ तुम जाओ या ना जाओ, हाँ फूफा जाए या ना जाए, अच्छा, लेकिन मैं अपने मित्र को जरूर लेकर के जाऊंगा। आज ब्राह्मण जितने थे आज कुछ कुछ डाल दिए आपस में। तुम्हारे वो क्या बता रहे हो? बोलो। ये बता रहा है तुम लोग जाओ या ना जाओ, मैं अपने सूत्र में से जो मित्र है मैं से लेकर के जरूर जाऊंगा। अरे तो आप ही बताइए, आपका ये कैसा बेटा है जो ये कह रहा है कि आप जाओ या प्रात में ना जाओ, लेकिन हम अवश्य जाएंगे। आज इधर जितने भी वैसी ऊंची जाति के लोग थे कहने लगे कि है ये हमारा बच्चा इतना नालायक, ये नीची जाति से दोस्ती बना लिया, ये नीची जाति को दोस्त बना लिया। तुमको कोई और नहीं मित्र मिला था, तुमको यही समाज से मित्र मिला था दोस्ती बनाने के लिए। तो आज इधर जो लड़के के फूफा थे और मामा थे आज सब लोग चले जाते हैं, गुस्सा करके कहने लगे जो ये ज्योतिबाराव फूले जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। आज लड़के का पिता तुरंत हाथ खींच लेता है, कहने लगा अरे
लड़कौना हमारा है। हाँ चलिए तो हमारे मर्जी से न देखी जाई है। हाँ यह बात सही कहा थी। सुनो, हाँ बोलो। तुम्हारा ये जो सूत्र अपराधी से तुम्हारा मित्र है, ये बारात में नहीं जाएगा, ये हमारा कहना है, तुम्हारे फूफा कहना है। अरे हाँ। आज इधर लड़के का जो बाप था तो आज उनको कहने लगा ये पता नहीं कहां से नीचे गंवार आ गया है। आज उनको तरह तरह की उनको सुनने को लिए मिलने लगी ज्योतिबा राव फूले को। आज उनको दुदकार करके वहां से भगा दिया गया। आज जैसे ही दुदकार करके भगा दिया गया, आज सब लोग चले जाते हैं, लड़के के पिता भी चले जाते हैं। सब लोग जब चले जाते हैं, आज इधर क्या हुआ, वही समय बीता जिस समय उनको अपने मित्र की शादी से अपमान करके भगा दिया गया था। ज्योतिबा राव फूले को अपने मित्र की शादी में गए थे, उनको वहां से अपमानित करके भगाया गया था। तो मेरे भैया आज भर कर आंखों में आंसू। तू बताओ ज्योतिबा राव फूले तुम अंदर का घुसे लगे आज भर ज्योतिबा राव फूले आज भर करके आंसू में नीर आज कैसे चले हैं। अरे भरी अखियन मेरी और पिता की छूट गई थी बाबा डाल करके आज अपने घर के लिए परेशान हो रहे हैं। और कैसे अरे भारी अखियन में नीर पिता की चूनी बैठी सारी गलती हमसे हुई गई गयो ज्योतिबा राव फूले आज बहुत परेशान है। आज आखिर से नीर कहने लगा हे भगवान, हम कौन सा गलत काम किया जो मुझे वहां से भगा दिया गया। पता नहीं हमसे लोग इतनी बड़ा घृणा यानी इतनी बड़ी घृणा क्यों करते हैं। आज ज्योतिबा राव फूले मन में ज्योतिबा राव फूले विचार लगाते और रोते जाते हैं। तब तक इधर अरे मैया आई है अपना में मरो दुनिया अरे मैया आई जो नाम से मरो दुनिया ध्यान लगा है। और कौन सी गलती तुमसे हुई गई बोलिए बाबा साहिब जी। आज इधर मैया सावित्री बाई फूले आज कहने लगी कि स्वामी, हाँ अरे तुम तो अपने मित्र की शादी में गए थे, लेकिन तुरंत ही वहां से वापस आ गए, क्या बात है स्वामी? इसलिए वापस आ गए। हाँ हाँ बोलो स्वामी। क्योंकि मेरे मित्र ब्राह्मण समाज से आते हैं। हाँ और मेरे मित्र के पिता ने पूछा ये आपके कौन है? तो मित्र बोला ये मेरा घनिष्ठ मित्र दोस्त है। हाँ। बोला किस समाज से है?
तो बोले कि माली समाज से आते हैं, कहीं इनका नाम क्या है, तो कहीं ज्योतिबाराव फूले। हाँ कहीं बेटा हाँ बोलो। ये मित्र आपका है, हाँ ये तो सूद समाज से आता है, इसको बारात में मत ले चलना। लेकिन मेरा मित्र नहीं माना अपने पिताजी की बात, बोला हम ले जाएंगे अपने मित्र को साथ। हाँ आज इधर ज्योतिबाराव फूले मैया सावित्री बाई फूले को समझाती है कि यानी हे प्राणन प्यारी, तुमको नहीं पता है, हम गए थे अपने मित्र की शादी में, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि मैं वहां पे जाऊंगा तो मुझे अपमान सहना पड़ेगा। पिता ज्योतिबाराव फूले को ये नहीं मालूम था कि मैं वहां जाऊंगा तो मुझे अपमान करके भगा दिया जाएगा। जो ये जान जाते कि वहां पे हमारी इज्जत नहीं होगी तो वहां पे हम कतई नहीं जाते। लेकिन आज माता सावित्री बाई फूले कहने लगी कि स्वामी चिंता ना करो, चिंता ना करो, क्योंकि चिंता चिता को जला देती है, चिंता चिता को जला देती है। कि स्वामी तुम चिंता ना करो, किसी दिन हमारे समाज के विभाग खुलेंगे, कोई हमारे समाज का एक दिन हमारे समाज में भी कोई महान पुरुष आएगा, इस दलदल से हमें जरूर निकालेगा। धन्य है माता सावित्री बाई फूले। और आज की हमारी माताएं बहनें कैसी हैं भैया लोग? आज की हमारी माताएं बहनें, आज की समाज की माताएं बहनें कैसी हैं? कहती हैं यानी आदमी मरता है तो मर जाने दो, उनको आदमी की चिंता नहीं है, उनको आदमी की चिंता नहीं है, लेकिन उनको केवल क्या चाहे? पैसा। उनको केवल पैसा चाहिए जहां से जाएं लेकर के आए पैसा, उनको पैसा चाहिए। हमारी माताएं बहनों, क्योंकि ये माता सावित्री बाई फूले हैं और इस समाज में जो कोई महान पुरुष आगे बढ़ा है तो किसी न किसी माता की देन जरूर है। बाबा साहेब अम्बेडकर जो आगे बढ़े तो इसमें माता रमा का त्याग है। जो ज्योतिबाराव फूले आगे बढ़े तो माता सावित्री बाई फूले का त्याग है। इसमें भगवान बुद्ध जो ज्ञान प्राप्त किया तो इसमें गोपा का हाथ है। गोपा, उनकी पत्नी का नाम था गोपा। गोपा का हाथ है। इस भारत देश में जितने ही महान पुरुष हैं जो आगे बढ़े हैं तो उसमें किसी माता किसी बहन का जरूर हाथ है। मेरे भैया, आज मैया सावित्री बाई फूले कहने लगी कि स्वामी चिंता ना करो और किसी दिन ना किसी दिन हमारा भी समाज आगे बढ़ेगा। तो आज माता सावित्री बाई फूले कहने लगे कि स्वामी, आज पिता ज्योतिबाराव फूले कहने लगे कि हे प्रिय, ऐसा करो, चलो अपने समाज को जगाया जाए, अपने समाज को बताया जाए कि हम लोग जो शिक्षित नहीं होंगे तो हम लोगों को यहाँ पे सम्मान नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें अपमान ही मिलेगा। तो आज माता सावित्री बाई फूले कहने लगी कि हे स्वामी, हम तो पढ़े ही नहीं हैं। तो आज ज्योतिबाराव फूले कहने लगी चिंता ना करो, हम किस लिए हैं, हम तुमको जरूर पढ़ाएंगे। तो आज माता सावित्री बाई फूले को आज ज्योतिबाराव फूले बैठ जाते हैं, आज उसी जमीन पे बैठ जाते हैं। आज माता सावित्री बाई फूले को किस प्रकार पढ़ाते हैं, आज माता सावित्री को किस प्रकार पढ़ाते हैं, देखो आज क्या पढ़ाते हैं भैया कि पढ़ोरी प्यारी गाखा गाघा आज ज्योतिबाराव फूले
माता सावित्री बाई को अपने ही घर में पढ़ाने लगते। कैसे? पढ़ोरी चारी काका पढ़ोरी चारी काश कबूतर खास खरगोश काचे कमला खास घड़ी और जो तुम्हारा कहने लगे नासे नल बासे बकरी भासे भालू हासे हाथ पढ़ोरी चारी बोलिए माता सावित्री बाई फूले की, बोलिए छत्रपति साहू जी महाराज की, बोलिए ज्योतिबा राव फूले की। आज इस प्रकार ज्योतिबा राव फूले माता सावित्री बाई को अपने घर ही में पढ़ाए। आज जब घर में पढ़ाते हैं तो आज सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा राव फूले आज घर को चले जाते हैं। आज जब घर को चले जाते हैं तो आज वही उच्च वर्ग के लोग जो थे तो आज देखो आपस में क्या सलाह दिला रहे हैं। आज उनके पेट में खलबल होने लगी कि यार ज्योतिबा राव फूले अपनी पत्नी को अपने घर ही में पढ़ा रहा है और अपने समाज को जगाने का काम कर रहा है। तो आज देखो त्रिवेदी चतुर्वेदी शर्मा देखो किस प्रकार आपस में सलाह मिला रहे हैं। हाँ प्यारी, हाँ बोलो शर्मा। कहाँ हो? बोलो सामने देखो, दिखाते नहीं। अरे हम उधर देख रहा। हाँ तुम पीछे देखो भी करिए। तिवारी ये बताइए, आप लोगों को तो पता होना चाहिए कि हम लोग पूजनीय है। हम लोग पूजनीय जानते हो। हम लोग पढ़े लिखे या ना पढ़े लिखे, पूजा करें या ना करें, हम लोग पूजनीय थे, पूजनीय हैं और पूजनीय ही रहेंगे। आप लोगों को तो पता होना चाहिए। अरे मैं जानते हो, हाँ जो माली समाज से ज्योतिबा राव पढ़ता है, आप लोगों को तो पता होना चाहिए कि हमारे समाज में जानते हो कि किसी भी प्रकार की किसी भी समाज की नारी हो उसे पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। आज इधर तुम्हें तो पता होना चाहिए। अरे पता है मित्र, फिर भी जानते हो जो माली समाज से हाँ। ज्योतिबा राव है वो अपनी पत्नी सावित्री बाई को पढ़ा रहा है, ज्ञान दे रहा है। अरे चिंता ना करो, देखो हाँ तुमको हम बताते हैं क्योंकि ये शूद्र लोग हैं। हाँ लेकिन ये उनकी बुद्धि से हमारी बुद्धि से बहुत फर्क है। हाँ, ये तो बात सही है। तो तुम चिंता ना करो। सुनो, हाँ अगर वो पढ़ा देगा अपनी पत्नी को, अगर वो उसी की पत्नी हो सावित्री जो है वो हर एक नारी को शिक्षित कर देगी तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग गंदा पानी कैसे चले हैं? आज इधर सावित्री बाई यानी आज वही मनवादी लोगों ने आज आपस में सलाह मिलाते हैं
और कहते हैं देखे कि कैसे ही जाएंगे अपने समाज को ज्ञान देने, कैसे अपने समाज को पढ़ाती हैं। चलो देखते हैं कैसे पढ़ा। आज माता सावित्री बाई फूले आज झोले में कपड़ा लेकर के एक आज अपने समाज में पढ़ाने के लिए महिलाओं को चल देती है। आज देखो किस प्रकार माता सावित्री बाई फूले आज माता सावित्री बाई फूले किस प्रकार आज पहले झोला हुआ करते थे, कपड़े के झोला, अब ये बैगे हो गई। लेकिन पहले जमाने में झोला और वो एक कपड़े में जिसको पुटकी बोला जाता था, उसी को पोटकी को बांध लेते थे और चले जाते थे। आज माता सावित्री बाई फूले आज पढ़ाने के लिए महिलाओं को आज कैसे निकली है, कैसे। अरे नई पल की अब तेरा लगा अरे नई पल की अब देर लगाई, अरे लई आगे की सीट लगाई। अरे गलियों के अब चक्कर काटे, अरे घर घर में अब जाति पढ़ाते। अरे द्वार द्वार के चक्कर काटे, अब घर घर में अब जाति पढ़ाते। आज माता सावित्री बाई फूले आज गलियों में जाती हैं। आज उधर से वही उच्च वर्ग के लोग आ जाते हैं और देखो किस प्रकार उनको अपमान करना पड़ता है, इनको किस प्रकार कीचड़ गोबर मारते हैं माता सावित्री बाई फूले को। आज देखो झांकी के माध्यम से वही मनवादी लोग माता सावित्री बाई फूले के ऊपर कीचड़ गोबर यहाँ तक नाली से उठा करके कीचड़ फेंक देते थे। लेकिन माता सावित्री बाई फूले आंखों में आंसू भर करके वापस चली जाती थी, लेकिन उनसे कुछ नहीं बोलती थी माता सावित्री बाई फूले। आज देखो मनवादी लोगों ने किस प्रकार उनको अपमान कर रहे हैं, आज उनको अपमान कर रहे हैं। आज जब उनको अपमान कर रहे हैं माता सावित्री बाई फूले के ऊपर कीचड़ गोबर खूब मारते हैं। आज माता सावित्री बाई आगे बढ़ती आ गई, आगे बढ़ती आ जाती है। तब तक मनवादी लोग देखो क्या कहते हैं। हाँ बोलो। देखो ये शूद्र से सावित्री है ना, बस सबको ज्ञान सिखाने जाते हैं ना। वो देखो सामने आ रहे हैं, ऐसा दिमाग लगाओ कि गोबर कीचड़ नाली से निकाल करके इसके ऊपर फेंको। एक दिन जाएगी, दूसरे दिन जाएगी, जब परेशान हो जाएगी तो अपने आप ही बंद कर देगी पढ़ाना। अरे बात सही कह रहे हो तुम। हाँ, यही विचार हमारे दिमाग में आया है तो यही ही काम करेगा। जब तक परेशान हो जाए खुद ही नहीं पढ़ाएगी। हाँ बात सही कह रहे हो मित्र। हाँ चलो आज इधर माता सावित्री बाई फूले के ऊपर कीचड़ गोबर आज मनवादी लोगों ने मारते हैं। आज जैसे ही कीचड़ गोबर मारते हैं तो आज माता सावित्री बाई फूले आज जैसे ही कीचड़ गोबर मारते हैं, आज माता सावित्री बाई जो साड़ी पहनते थी आज उस साड़ी में बहुत सा कीचड़ लग गया। आज वो लोग चले जाते हैं। आज माता सावित्री बाई फूले आज आ जाते हैं और कहने लगे कि है मेरे समाज के लोगों, हम इनको क्या बिगाड़ रहे हैं, हम इनका
क्या बिगाड़ रहे हैं? धन्य है माता सावित्री बाई फूले, जब हमारी महिलाओं को, हमारे भैया लोगों को ज्ञान देने जाती थी तो एक साड़ी पहन के जाती थी और एक साड़ी उस झोले में लेकर के जाती थी। जैसे ही पाठशाला में पहुंचती थी तैसे वो जो गंदी साड़ी थी उसको रख लेती थी और वो जो दूसरी साड़ी थी उसको पहन लेती थी। आज माता सावित्री बाई फूले आज आंगन में खड़ी हैं। आज पिता ज्योतिबा राव फूले आ जाते हैं। आज जब पिता ज्योतिबा राव फूले आ जाते हैं और कहने लगे कि हे प्रिय, यानी आज माता सावित्री बाई फूले चरण को पकड़ करके आज रोने लगी। आज फपक फपक के माता सावित्री बाई पिता ज्योतिबा राव फूले के चरणों में गिर जाती और कहने लगे, स्वामी तुमको नहीं मालूम है, आप कह रहे थे कि अपने समाज को ज्ञान दो। हम अपने समाज को जब पढ़ाने के लिए गलियों में जाते हैं तो वही लोगों ने हमारे ऊपर कीचड़ गोबर मारते हैं। तो आज इधर माता सावित्री बाई कहने लगी कि हे स्वामी, हमारे मन में अब यही हमारा मन कह रहा है कि ये सब छोड़ो और अपने घर में चुपके से बैठो, किसी से नहीं मतलब है। लेकिन पिता ज्योतिबा राव फूले जैसे ही इतनी बात सुना तो कहने लगी, ए सावित्री, तुम इतनी जल्दी हार मान गई, तुम इतनी जल्दी हार मान गई। तुम चिंता ना करो सावित्री, जब तक हम तुम्हारे साथ में हैं तब तक आप चिंता ना करो। अच्छा ये बताओ, हमारी बहनें यहाँ पे पढ़ी लिखी हमसे ज्यादा हैं, हमारी बहनें हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। अच्छा ये बताओ, यानी माता सावित्री बाई का गुरु कौन था? माता सावित्री बाई फूले का गुरु कौन था? कौन है गुरु? हाथ उठाओ, किसको पता है? उठा लो हाथ, उठा लो। माता सावित्री बाई फूले का गुरु कौन है? नहीं पता? नहीं पता? मेरे भैया यही कहते हैं कि ध्यान पूर्वक से कथा सुनो। आप लोग ध्यान यहाँ नहीं है, तुम्हारा लोगों का पता नहीं कहाँ ध्यान है। तुमको दिखाते आ रहे, झांकी के माध्यम से समझाते आ रहे, बराबर समझ रहे, फिर भी गुरु का नाम नहीं जानती हो। मेरे भैया माता सावित्री बाई फूले का गुरु ज्योतिबा राव फूले थे, क्योंकि ज्योतिबा राव फूले उनके मन में, इनके मन में आगे बढ़ने की जिज्ञासा इनके मन में ज्योतिबा राव फूले ने डाली। ज्योतिबा राव फूले ने उनको पढ़ाने की कोशिश की तो कौन गुरु बना? ज्योतिबा राव फूले ने। पहले गुरु ज्योतिबा राव फूले ही हैं, माता सावित्री बाई फूले के। मेरे भैया आज माता सावित्री बाई फूले को समझाते कि हे प्रिय, चिंता ना करो, इतनी जल्दी नहीं हार मानो, क्योंकि हार इतनी जल्दी नहीं माना करो, क्योंकि किसी दिन ना किसी दिन तो हमारा समाज सुधरेगा और जब सुधरेगा तो हमारा भी नाम रोशन होगा। तो आज इधर इतनी बात कह करके आज माता सावित्री बाई फूले, ज्योतिबा राव फूले आज अंदर को चले जाते हैं। जब अंदर को और चले जाते हैं तब तक बात वहां तक पहुंच गई। कहां तक? वही वाईफाई एंटीना, डाटा केबल, आप लोग जानते होंगे। वाईफाई यानी वाईफाई, डाटा केबल और ये एंटीना, क्योंकि समझने के लिए इशारा काफी है, भैंस के लिए चारा काफी है। तो मेरे भैया आप लोग ध्यान पूर्वक से सुनो। आज वही लोगों के मन में खलबल मच गई कि यार माली समाज से ज्योतिबा राव फूले, सावित्री बाई फूले हुई है, आज अपने समाज को जगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे होते हुए मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगा, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा कि कोई अछूत समाज का व्यक्ति
पढ़े और अपने समाज को ज्ञान दे। आज देखो किस प्रकार मनवाती लोगों ने आपस में सलाह मिलाते हैं। आज जब आपस में सलाह मिलाते कहने लगे कि शर्मा, अरे तुम्हें नहीं पता है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है क्योंकि ये वही जो ज्योतिबा राव है, ज्योतिबा आज अपने में हुआ के यहाँ आज भेजे थे गांव गांव में यहाँ पढ़ाने के लिए। और जब लोग यानी ST SC यानी सब जो जाति के लोग यानी ब्राह्मण यानी अहिर गडरिया चमार उपासी धोबी धानु मुसलमान नट कंजड़ ये लोग जब जानने लगेंगे, इनको जब शिक्षा मिलने लगेगी तो हमारी गुलामी कौन करेगा, हमारी खेती में गन्ना कौन गोड़ेगा, हमारी पैर कौन दबाएगा। तो आज देखो मनवादी लोगों ने आपस में सलाह मिलाते हैं। आज आपस में सलाह हाँ बोलो। अब का हो जाए, हम इसे इतना परेशान किया, गोबर कीचड़ कट्टे यानी कि पत्थर तलक भी मारा, लेकिन ये किस शरीर से बनी हुई, किस मिट्टी से बनी हुई है जो देखो अभी भी अपना इरादा नहीं तोड़ी, अभी भी पढ़ा रही है। क्या किया जाए, अब तो दूसरा उपाय लगाना पड़ेगा। आज अरे रुको, जानते वाले बोलो, चलो बता दिया जाए जो इसके पिता गोविंद राव हैं। हाँ। चलो उनके पास चलते हैं, उन्हें जानते शूद्र समाज में किराया ढमकाया तुरंत ही मान जाते हैं। हाँ आई हम उन सब तड़क भड़क से बात किया जाएगा। बात तो सही कह रहे हो। और कह देना कि चलो, कह देना कि अगर अपने बेटे को तुमने समझाया नहीं, अपनी बहू को तुमने समझाया नहीं, तो तुम लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, इस बस्ती से निकाल दिया जाएगा, तुम लोगों को यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। समझ रहे तुम्हारी? अरे चिंता ना करो, देखो ठीक है, चलो चलो। आज इधर आपस में सलाह मिलाते और कहने लगे, अरे तो चिंता काहे कर रहे हो? हाँ। वो जो गोविंद राव घर में बैठा है, हाँ हाँ, आज वो जो गोविंद राव है, हाँ। चलो लाठी डंडा लेकर के चला जाए, आज उसके मार लगाएंगे और उससे कहूंगा जो तुम्हारी बहू है और तुम्हारा जो बच्चा है आज बहुत ज्ञानी हो गया है और समाज को ज्ञान दे रहा है, यानी हम समाज को भड़का रहा है। आज इधर मनवादी लोगों ने आपस में सलाह मिलाते हैं और तुरंत ही जाते हैं। आज हाथों में डंडा, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। आज गोविंद राव अपने घर में बैठे हैं। आज पिता गोविंद राव अपने घर में बैठे होते हैं। आज गोविंद राव जब घर में बैठे होते हैं, आज इधर मनवादी लोग आ जाते हैं, कहने लगे, गोविंदा, ओ गोविंदा। आज जैसे गोविंद राव ने देखा कि ब्राह्मण आ गए, तैसे उनकी थर देही कांपने लगी, आज डराने लगे और हाथ जोड़कर कहने लगे कि महाराज क्या हुआ, आज हमारे दरबार में कैसे हुए। आज देखो ज्योतिबा यानी आज गोविंद राव देखो कैसे कांप रहे हैं। आज कांपने लगे और कहने लगे, क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? तो ही गलती कर रहा है, ऊपर से पूछ रहा है हुआ क्या है? अरे हमें नहीं पता है। अरे तुझे तो पता होना चाहिए कि तुम समाज को, तुम्हारे समाज को, शूद्र वर्ग को कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं है, पढ़ने लिखने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं है, फिर भी तो अपने बेटे ज्योतिबा को शिक्षित बनाया। चलो ठीक है, अपनी बहू को शिक्षित बना दिया, और देखो गांव-गांव में, गली-गली में जाकर के हर एक नारी को पढ़ाने का काम कर रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो मैं तुझे अभी यहाँ से निकाल दूंगा। अरे महाराज हमें माफी कर दो, हमें माफ कर दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को समझाऊंगा, अपनी बहू को समझाऊंगा। और आज वनवादी लोग जानकर कहने लगे, ये गोविंद राव सुनो, तुम्हें एक बार मौका दिया जा रहा है, अगर आइंदा दोबारा भी ऐसी गलती हुई तुम्हें तुरंत यहाँ से निकाल दिया जाएगा मारपीट के, ठीक है? आज गोविंद राव से कहने लगे, जो तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बहू जो
ज्ञान ज्यादा देगी तो तुमको अपने राज्य से निखार दूंगा। तुम भीख मांगोगे गांव की गलियों में। आज ज्योतिबा यानी गोविंदराव कहने लगे कि हे हमें क्षमा करो महाराज, हम अपने बेटे के जरूर रोकूंगा। इधर धमकी दे करके आज चले जाते हैं। आज गोविंदराव घर में बैठे होते हैं। आज गोविंदराव घर में बैठे होते हैं। तब तक इधर माता यानी माता सावित्री बाई फूले और पिता ज्योतिबा राव फूले आज वापस आ रहे हैं। कैसे? आज देखो आ रहे हैं कैसे। अरे पिता ज्योतिबा फूले रे अब नहीं आगे किसी ढलगाई। ज्योतिबा फूले ने अब नहीं आगे किसी न लगाई। अरे सुंदर दुल्हन संग मेरे, अरे सुंदर दुल्हन संग मेरे अब नहीं आगे किसी लगाई। अरे माता सावित्री फूले ने, अरे माता सावित्री फूले ने अब संग में आई आई। बोलिए बाबा साहेब जी, बोलिए बाबा साहेब जी। आज इधर ज्योतिबा राव फूले और मैया सावित्री बाई फूले आज घर में जैसे ही आती हैं, आज जैसे ही आते हैं, आज पिता के चरणों में शीश को नवा देते हैं। आज जब पिता के चरणों में शीश को नवाया तो आज गोविंदराव गुस्से में बैठे थे और कहने लगे, हे ज्योतिबा राव फूले, तू हमसे दूर हो जा, तू हमसे दूर हो जा। तू बहुत बड़ा ज्ञानी बन रहा है, अपने समाज को ज्ञान दे रहा है। तुमको नहीं पता है कि वो लोग हमारे पास आए थे और हमको मारने की धमकी दे गए हैं और कह गए हैं कि जो अपने बहू और बेटे को रोकेगे नहीं तो तुमको जान से मार दूंगा। आज इधर गोविंदराव कहने लगे, बेटा आधी रोटी खा लो लेकिन चुपचाप घर में बैठ जाओ, कहीं मत जाओ। लेकिन इधर यानी ज्योतिबा राव फूले पढ़े लिखे थे, कोई गंवार नहीं थे जो उनको डर जाए। आज कहने लगे कि पिताजी तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुम चिंता काहे के लिए कर रहे हो? हम उनके खिलाफ कुछ कार्य तो कर नहीं रहे हैं, केवल हम अपने समाज को शिक्षा के लिए उनको बता रहे हैं, उनको शिक्षा दिला रहे हैं, तो उनको काहे की दिक्कत पड़ रही है। तो आज यानी गोविंदराव कहने लगे कि बेटा आज ज्ञान जो कोई ज्यादा बांटता है वही
सताया जाता, आप ज्ञानी मत बनो और जो बात हम कह रहा हूँ हमारी बात मान लो। आज बहू से भी कहने लगे कि बहू, ए बहू, अरे बहू, गांव गांव गली गली में जाती माताओं बहनों को पढ़ाने, ये सब छोड़ो। आप जानती हो क्योंकि वो लोग आए थे और हमें मारने की धमकी दे गए हैं और कह गए हैं जो तुम्हारी बहू वो बेटा जो रुकेगा नहीं, जो अपना कार्य बंद नहीं करेगा, तो हमको क्यों बुढ़ापे पे मार खवाने के लिए तुली हुई हो? हमें बुढ़ापे पे क्यों मार खवाना चाहती हो? तो आज माता सावित्री बाई फूले कहने लगी, ए पिताजी चिंता ना करो, हमारे होते हुए तुम्हें कोई छू ही नहीं सकता है। लेकिन आज ज्योतिबा राव फूले और माता सावित्री बाई फूले और पिता गोविंद राव फूले उनको समझाते गए, लेकिन माता सावित्री बाई फूले और पिता ज्योतिबा राव फूले की समझ में एक ही बात नहीं आई। तो आज माता सावित्री बाई फूले को और पिता ज्योतिबा राव फूले को घर से बाहर निकाल देते, कहने लगे कि जो तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो जाओ, आज से हमारे घर से तुम चले जाओ, आज से हमारा तुम्हारा कोई नाता नहीं है, ना तो तुम हमारे बेटे हो ना तो हम तुम्हारा पिता हूं, हमारा तुम्हारा आज से रिश्ता ही खत्म है। आज इधर गोविंद राव अपने बहू और बेटे को धक्के मार करके घर से बाहर कर देते हैं। आज जब घर से बाहर कर देते हैं, आज घर से बाहर माता सावित्री बाई फूले ज्योतिबा राव फूले किस लिए घर से बाहर गई? इसलिए गई आई मोहरी क्या मोहरी ज्योतिबा राव फूले माता सावित्री बाई फूले काहे के लिए घर को छोड़ दिया? समाज के लिए, समाज के लिए, यानी समाज के लिए अपना घर को त्याग दिया। और आज गोविंद राव भी चले जाते हैं मेरे भैया, आज गोविंद राव भी चले जाते हैं। आज कहने लगे कि हे पिता, हमको तुम घर से बाहर निकाल दो, लेकिन मैं अपने समाज को शिक्षा दिला के ही रहूंगा, अपने समाज को अधिकार दिला के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन माता सावित्री बाई फूले, पिता ज्योतिबा राव फूले बहुत ही संघर्ष किया, हम लोगों को पढ़ने का अधिकार दिलाया। लेकिन आज वही ब्राह्मण यानी वही चमार पासी धोबी धानुक अहिर गढ़िया कहते हैं, अरे ये तो भगवान की देन है, ये तो भगवान की देन है, भगवान हमें बनाया है और जो कुछ है तो भगवान ही के हाथ में है। तो मेरे भैया, आज से हम आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे को एक को विद्यालय भेजो और एक को मंदिर पे भेजो, रोजाना एक को विद्यालय भेजो और एक को मंदिर पे भेजो। और देखो तुम्हारा बच्चा मंदिर वाला कुछ बन के आता है कि स्कूल वाला? कौन सा आएगा तुम्हारा बच्चा शिक्षक यानी नौकरी लेकर के? तुम्हारा बच्चा कौन सा आएगा? मंदिर वाला आएगा। आए मोहरी, मंदिर वाला कुछ मजाक का करती, हाँ मैं सही कहा थे, मंदिर वाला आए, मंदिर वाला है। मेरी मैया, मंदिर वाला केवल कटोरा ही थमाते ही रह जाएगा, लेकिन जो मेहनत करके स्कूल में जा करके पढ़ेगा, हो सकता आगे अपना नाम रोशन कर सके अपने माता पिता का। तो मेरी माताओं बहनों, अपने बच्चे को जरूर पढ़ाओ, आधी रोटी खा लो लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाओ। जब तुम्हारा बच्चा पढ़ जाएगा तो हो सकता है तुम्हारे भी आगे चल करके नाम रोशन हो सके। धन्य है माता सावित्री बाई फूले जो चाहती कि हमसे क्या मतलब है,
यानी समाज से उनसे कोई नहीं ताल्लुका। जैसे आप लोग रखते हो, जैसे आप लोग रखते हो, बाबा साहब से इतनी बड़ा घृणा करते हो, ज्योतिबा राव फूले से लोग इतनी बड़ी घृणा करते हैं, ललन सिंह यादव से इतनी बड़ी घृणा करते हैं, और पासी समाज में लाखन पासी, बिजली पासी जैसे महान पुरुषों से इतनी बड़ी घृणा आप लोग करते हो हमारे समाज के। उनके नाम को सुनने के लिए आप लोगों को 2 मिनट का वक्त नहीं है। जो लोग तुम्हारे लिए अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर कही गई, माता सावित्री बाई फूले कहने लगे कि आज से मैं अपने कोख से कोई ऐसा लाल नहीं जन्माऊंगा, अपने गर्भ से ऐसा कोई लाल नहीं जन्माऊंगा ताकि हम अपने समाज को आगे ना बढ़ा सके। माता सावित्री बाई फूले इसीलिए उनके गर्भ से कोई संतान नहीं हुई, कोई भी बच्चा नहीं पैदा हुआ उनके गर्भ से, और अपने समाज के लिए अपना जीवन दान दे दिया। लेकिन आज हमारे समाज के लोग उनके कार्रवाई को भूल गए, आज उनके कार्रवाई को भूल गए। आज उनसे पूछो कि माता सावित्री बाई फूले क्या करके गई, तो कहेंगे हमारे साथ में क्या करके गए, हमारे साथ में कुछ नहीं करके गए, जो कुछ करें तो हमारी माता सरस्वती करेंगे। सरस्वती जी का विद्यालय में चले जाओ, जर्मन, चीन, जापान, अफ्रीका, थाईलैंड, वहाँ पे बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, वहाँ पे बुद्ध की पूजा होती है। लेकिन ऐसा ही देश केवल भारत है जो यहाँ पे भगवानों की पूजा होती है मेरे भैया। क्योंकि जिस देश में इतना बड़ा महान पुरुष पैदा हो, उस देश में देवी देवता इतने हैं, क्योंकि इतनी फोटो कैलेंडर हमारे महापुरुषों के नहीं मिलेंगे जितने देवी देवताओं के मंदिर मिलेंगे। और उस मंदिर से जितना चढ़ाया जाता है वो सब सरकार के घर जाता है। और ये जो माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी और योगी जी बैठे हुए हैं, जब वो बाहर के लिए जाते कहीं विदेश, तो ये नहीं कह के आते कि मैं वहां से राम की धरती से आया हूँ, तब ये नहीं कहेंगे कि मैं राम की धरती से आया हूँ, तब कहेंगे मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ, मैं बुद्ध को मानने वाला हूँ, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तब वहां पे उनको इतना ही सम्मान मिलता है। कहेंगे यार जहाँ पे बुद्ध पैदा हुए वहां से लोग आए हैं, तो उनको इतना माना जाता है, वहां पे इतना उनको बुद्ध को इतना मानते हैं। चलो हम मानते हैं, क्योंकि मानते हैं, 1-2 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ कि प्रभु राम सिया राम जो है गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है, वो भी अब आए, अपना जो उनसे हो सका वो करके गए। गलत वो कुछ नहीं किया, गलत कुछ नहीं किया, उनके में अच्छाई भी थी, उनके में अच्छाई भी 1-2 थी, ये नहीं कि बुरे थे। क्योंकि राम जी कहते थे कि सुबह उठ करके अपने माता पिता को चरणों को आप लोग छुओ, नमस्कार करो। क्योंकि राम सुबह सुबह दशरथ के पैर छुआ करते थे। मेरे भैया आप लोग समझते नहीं हो और अपने महान पुरुषों के बारे में सोचते नहीं हो, क्योंकि तब ये योगी मोदी मर नहीं जाते हैं, तब ये नहीं कहेंगे मैं राम की धरती से आया हूँ, जो कुछ हो सके मुझे दान दो, तब यही कहेंगे कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। क्योंकि मौर्य वंश के लोग ये भी नहीं जानते हैं कि मौर्य वंश में कौन से कौन महान पुरुष पैदा हुए। आप लोगों ने नहीं कह दिए, जिससे जो न समझे कि हमें कह दिए, आप लोगों ने नहीं कह रहे, तुम्हारा इतिहास है, तुम अपना जिस दिन से पासी समाज अपना इतिहास जानने लगेगा और पाल समाज अपना इतिहास समझने लगेगा, यादव समाज अपना इतिहास समझने लगेगा और चमार अपना इतिहास समझने लगेगा। और जितने हमारे महान, ये नहीं कहता कि तुम बाबर साहब को मानो ना, पासी समाज अपने महान पुरुष को माने, अपने अपने महान पुरुषों को मानो, तो हो सकता तब भी सुधर जाए देश। लेकिन कहेंगे हाँ ना हम ये पलरम रही, ना हम ये पलरम रही, तो कब तक तू पलरा में रहोगे? जिस दिन पलट जाएगा पलरा
उस दिन तुमको बचाने कोई नहीं आएगा। बाबा साहब दोबारा यहाँ पे नहीं आएंगे। जो जानते कि बाबा साहब आएंगे हमको आजादी दे जाएंगे, बाबा साहब दोबारा यहाँ पे नहीं आएंगे। धन्य है हमारा बड़ा भैया चंद्रशेखर आजाद, जो हम लोगों के लिए इतना लड़ता है, इतना रात रात दिन दिन तक सोता नहीं है। किस लिए? हमारे समाज के लिए। क्योंकि ज्योतिबा यानी कांसी राम का जो मिशन है बहन मायावती ने पूरा किया, और अब बहन मायावती का मिशन चंद्रशेखर रावण जरूर पूरा करेंगे मेरे भैया। और ये मत कहना कि बुद्ध यानी इस मंच से लोगों की केवल बुराई होती है, इस मंच से किसी की बुराई नहीं होती, केवल सच्चाई बताई जाती है मेरे भैया। क्योंकि सावित्री बाई फूले वो जो जान जाती तो वो क्या उनके वो अपने गर्भ से कोई संतान नहीं उत्पन्न कर सकती थी क्या? कि उनको आलसा नहीं थी? बुढ़ापे पे भैया सही गए ठीक, बुढ़ापे पे उनको कौन पानी दिया? वो भी चाहती थे एक अपना नाम अपना दीपक उजाल करके रख जाती इस भारत देश में, लेकिन हमारे समाज के लिए अपना जीवन सारा नछावर कर दिया। अपने गर्भ से कोई संतान नहीं उत्पन्न की। धन्य है माता सावित्रीबाई फूले, धन्य है पिता ज्योतिबा फूले। ऐसे ऐसे महान पुरुष हमारे देश भारत में पैदा हुए। और क्योंकि आप लोग अशोक सम्राट का नाम सुना होगा, अशोक सम्राट का कितने लोग नाम सुने? हाथ उठाओ। अशोक सम्राट का कोई नहीं सुनो? सुनिए हो ना अशोक सम्राट का। अशोक सम्राट जो हैं वो मौर्य समाज से हैं, मौर्य समाज से हैं। और क्योंकि ये इतने बड़े हत्यारी हो चुके थे, ये इतने बड़े इतनी हत्या किए थे आप लोगों ने। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा जब युद्ध हुई थी, उस युद्ध में कितने लोग मरे थे? उस युद्ध में कितने लोग मरे थे? बहुत से लोग मारे गए थे। लेकिन उसी युद्ध से वो कसम खा गया कि मैं आज से देखा कि किसी का बच्चा रो रहा है तो किसी का पत्नी रो रही है, किसी का बेटा रो रहा है, तो आज से वो कसम खा गया कि मैं आज से किसी गरीब को सताऊंगा नहीं। क्योंकि ये भी बहुत बड़ा हत्यारा हो गया था। ऐसे नहीं ये विश्व भारत देश में महान है, ये भी बहुत गलत काम किया। फिर बाद में जब बुद्ध को जान पाए तब बुद्ध के शरण में आए, तब बुद्ध के शरण में आए, तभी से बुद्ध यानी बुद्ध के शरण में आए, तभी से इनको जो बौद्ध धर्म बढ़ाने के यानी बढ़ा हुआ है। तो ये देन सिर्फ इन्हीं की है, क्योंकि इनका अशोक सम्राट का एक बेटा है और जो संघमित्रा बेटी है, और पुष्प महेंद्र जो बेटा है जाकर के बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करता है। जब प्रचार प्रसार करता है और धीरे धीरे भारत देश में प्रचार प्रसार होता गया, आज पूरे देश भारत में केवल यही यूपी में है तो ही एक जिला है बस, यही सीतापुर यानी सीतापुर, यही हरदोई चले जाओ, यही जगह है केवल पाखंड। जितना तुम इधर लखनऊ साइड बढ़ोगे उतना लोग मानने वाले बुद्ध को मिलेंगे। केवल यही लोग आडंबर ढोंग मचियाए पड़े हुए हैं कि यार उनको मानो उनको मानो। चलो मैं मानता हूँ कि जैसे भगवान है, भगवान है, मैं भी मानता हूँ कि भगवान है। तो भगवान है तो कहाँ है? भगवान कहाँ है? किसी को भगवान मिलते हैं? किसी को भगवान दिखाते हैं? नहीं दिखाते, क्योंकि आप लोग भगवान के सहारे बैठे रहोगे तो आप लोग भूखे मर जाओगे। हम जो बाबा साहेब के सहारे बैठे रहे तो हम भूखे मर जाएंगे। बाबा साहेब का खा के नहीं दीजिए हमका, बाबा साहेब खा के नहीं दे जाएंगे, लेकिन बाबा साहेब जो बात बता कर गए, हो सकता है कि आज भारत देश में इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं है जितना बड़ा पढ़े लिखे बाबा साहेब अम्बेडकर थे।
क्योंकि ज्यादा नहीं समय लेंगे सभी लोग, क्योंकि समय हो गया है और रात्रि में भी बहुत ही अच्छी कथा आप लोगों के समक्ष में रखूंगा, क्योंकि आप लोगों ने झांकी के माध्यम से देखा कि किस प्रकार माता सावित्री बाई फुले को घर से बेघर कर दिया गया। लेकिन सावित्री बाई फुले अपने समाज के लिए वो कहा कि मैं घर छोड़ दूंगा लेकिन अपने समाज को जगाने का काम जरूर करूंगा। मेरे भैया एक माली समाज, लेकिन माली समाज से पूछो जाके भैया तुम्हारे महान पुरुष कोई हैं? कहेंगे हमें क्या पता, उन तो केवल फूलों से मतलब। सभी लोग हमारी माताएं बहनें खड़ी हो जाएं, वंदना कर ले, इसके बाद अपने अपने घर के चले जाओ।